So, welcome to all of you to the learning day। और जैसे मैंने यूनिट 1 बहुत अच्छे से खत्म कर दिया 3 लेक्चर में। ठीक है, तो आप जाके फटाफट आई बटन में आपको वो सारे वीडियो के लिंक मिल जाएंगे, आप जाके वहां से देख सकते हो। अब मैं अपना यूनिट 2 चालू कर रहा हूँ। यूनिट 2 में हम बात करेंगे, सबसे पहले देख लेते हैं टॉपिक कौन कौन से हैं जिसमें हम बात करने वाले हैं। तो पहले हम टॉपिक पे बात करेंगे पार्ट ऑफ स्पीच पे। दूसरा टेंसेस। तीसरा पंचुएशन। चौथा मॉडल्स और वॉइस। छठा नरेशन। वॉइस दो तरफ होती है, एक्टिव एंड पैसिव। इसे हम डिटेल में अलग लेक्चर में लेके देखेंगे। नरेशन हमारा दो तरह से होता है, डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। बहुत डिटेल में हम इन पूरे यूनिट 2 के सिलेबस को कवर करेंगे। ठीक है, तो फटाफट आप जाके बेल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद बेल आइकन जरूर प्रेस करो, क्योंकि आपको अब एकदम मतलब कि फ्रिक्वेंटली आपको ये चैप्टर जल्दी से जल्दी खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद अच्छे से डिटेल में आपको 100% सिलेबस आपको मिलने वाला है। 100% सिलेबस कवर होगा, प्लस आपके वीडियो की लेंथ भी बहुत छोटा होगा। एग्जाम्पल भी लेंगे, डिफिनीशन भी लेंगे, कॉपी पेपर में कैसे लिखना है वो भी हम बताएंगे। ठीक है, तो आप फटाफट जाके सब्सक्राइब करो, उसके बाद बेल आइकन दबाओ, फिर हम चालू करते हैं अपना लेक्चर। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया पार्ट ऑफ स्पीच, तो पार्ट ऑफ स्पीच के लिए सबसे पहले हमें उसको देखना पड़ेगा सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस सिंपल सेंटेंस। आपके दिमाग में ये बात सुनकर, ये वर्ड सुनकर सेंटेंस क्या आता है ना? तो आप पहले अपना दिमाग लगाओ, उसके बाद मैं बताता हूँ। सेंटेंस वो चीज होता है जैसे कि ग्रुप ऑफ वर्ड। मैं आपको डिफिनेशन लिख के ही बता देता हूँ, है ना? अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक complete sense and that must have verb। ठीक है, ये तो हो गया सेंटेंस, मतलब कि ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड जो कि एक कंप्लीट सेंस बनाते हो और उसमें सॉरी वर्ब भी होता हो। अब देखो, कोई भी सेंटेंस बिना वर्ब के नहीं बन सकता, या बिना किसी सब्जेक्ट के नहीं बन सकता, बिना ऑब्जेक्ट के नहीं बन सकता। इसको भी मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। तो इसका एक एग्जांपल लेता हूँ कि मोहन ईट्स फूड। ये क्या हो गया? एक सेंटेंस हो गया, एक कंप्लीट सेंटेंस हो गया, मतलब एक सेंस आ रहा है ना कि मोहन क्या कर रहा है, खाना खा रहा है ना? इसमें क्या है? वर्ब क्या है? इसमें वर्ब क्या है? ईट है। तो यहाँ वर्ब वर्ब भी होगा, हो गया, और प्लस इस सेंटेंस के पूरे का हमें सेंस भी पता चल रहा है कि मोहन क्या कर रहा है। हमें ऐसे देख के पता चल रहा है कि मोहन कर क्या रहा है, तो वो क्या हो गया? एक सेंस हो गया। ठीक है, अब सेंटेंस बनते कैसे हैं? सेंटेंस का सबसे पहले स्ट्रक्चर में बताओ। अभी मैंने 3 वर्ड का नाम लिया, आपको यहाँ फटाफट लिख के दिखाता हूँ। सेंटेंस। सेंटेंस 3 चीजों से बनता है, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, प्लस प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसे मैं एक मिनट, पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। नहीं, हाँ ये ठीक है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट मार्क कर ले रहा हूँ। अगर आप नोट्स में लिखे हो तो फटाफट ऐसे करके मार्क कर लो। ठीक है, अब सेंटेंस की 2 प्रॉपर्टी होती है, मेन प्रॉपर्टी। जो कि पहली प्रॉपर्टी ये होती है, प्रॉपर्टी मतलब करेक्टरिस्टिक हो गई कि सेंटेंस सेंटेंस ऑलवेज स्टार्ट विथ, ये नोट्स में आपके आएंगे। सेंटेंस ऑलवेज स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर मतलब कि बड़ा लेटर। जैसे कहते हैं बड़ी ए छोटी ए, है ना? ये हो गया तुम्हारा बड़ा ए टू जेड। जब आदमी टीचर देते थे ए टू जेड लिखना, तो ये बड़ा हो गया ए टू जे जी। तो ये हो गया छोटा। तो हमारा ऑलवेज कैपिटल लेटर, ये कैपिटल हो गया, स्मॉल लेटर। तो सेंटेंस कभी भी स्टार्ट होगा तो कैसे? कैपिटल लेटर से होगा। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है? ऑलवेज
एंड विथ, ऑलवेज एंड विथ पंक्चुएशन। पंक्चुएशन में जैसे क्या हो गया, फुल स्टॉप, ठीक है, और क्वेश्चन मार्क, होता नहीं कि लास्ट में वो, जैसे मैं अभी ऊपर ऊपर बताया ना, मोहन ईट्स फूड, तो ये क्या, यहाँ फुल स्टॉप, तो शुरू कैसे हुआ, ऑलवेज स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर एंड एंड विथ पंक्चुएशन, तो ये क्या हो गया, आपको एग्जांपल मिल गया, ठीक है यहाँ पे। उसके बाद मैं बात करता हूँ सब सेंटेंस की, जैसे मैंने अब ये क्या बताया, स्ट्रक्चर बताया ना आपको, स्ट्रक्चर क्या बताया, एक बार फिर से रिवाइज करा दे रहा हूँ। सेंटेंस बनते कैसे हैं, सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट, और इसे हम वर्ब भी कहते हैं, इसे एक्शन भी कहते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, ठीक है। अब मैं बारी बारी तीनों को लेकर आपको एलोबरेट करता हूँ कि होता क्या है, एक सेकेंड। हाँ, पहले तो सब्जेक्ट। सब्जेक्ट से आपको सुनकर क्या लग रहा है, सब्जेक्ट को सुनकर आपको क्या लग रहा है, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू ये तीनों चीजें बताता हूँ। सब्जेक्ट जो काम करता है, मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, जो काम या एक्शन, सॉरी, एक्शन करता है, जो काम और एक्शन करता है, ठीक है। प्रेडिकेट, जो एक्शन किया जा रहा हो, जो एक्शन किया जा रहा हो, और ऑब्जेक्ट जिसपे काम, जिसपे एक्शन किया गया, ठीक है, समझ में आ गया। सब्जेक्ट क्या है, जो एक्शन करता है, अगर मैं ये पेन उठा के यहाँ से यहाँ कर रहा हूँ, तो मैं क्या हो गया, एक सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। आप इस यूट्यूब के थ्रू आप हमारा लेक्चर देख रहे हैं, लर्निंग डे को देख रहे हो, आप क्या हो गए, सब्जेक्ट हो गए, देख रहे हो, कौन देख रहा है, आप देख रहे हो, तो आप सब्जेक्ट हो गए, ठीक है। प्रेडिकेट क्या हो गया, मैंने पेन उठाकर यहाँ रखा, उठाकर, मतलब ये क्या, उठाना क्या हो गया, उठाना क्या हो गया, एक प्रेडिकेट हो गया, उठाना क्या होगा यहाँ पे, प्रेडिकेट होगा। ऑब्जेक्ट क्या होगा, पेन, इस पेन को मैंने यहां से उठा के यहाँ किया, ठीक है, तो क्या हो गया, सब्जेक्ट मैं हो गया, ठीक है। प्रेडिकेट, प्रेडिकेट क्या हो गया, जो एक्शन हुआ उठाना, मैं क्या कर रहा हूँ, उठा के रख रहा हूँ, तो उठाना क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। ऑब्जेक्ट क्या हो गया, ऑब्जेक्ट ये है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे आपकी पेन हो गई। तो ये चीजें समझ में आ गई होगी आपको, ये तीनों, ठीक है। आपको शायद 2 नंबर में आपके एग्जाम में आते हैं सब्जेक्ट प्रेडिकेट और ऑब्जेक्ट लिखने में, तो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ, जैसे कि सी इज कुकिंग फूड। अब फटाफट आप, अगर आप तीनों को समझ लिए हो, तो आप जाके कमेंट में लिखो इनका मतलब क्या, मैं आपको होमवर्क भी देने वाला हूँ 5 सेंटेंसेस, जो कि आपको कमेंट में लिखने होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो गया, सी, मतलब कि वह खाना बना रही है, मैं आपको हिंदी में एक बार लिख के बता दूं, वह खाना बना रही है। वह क्या हो गया यहाँ पे, वह मैं एक नाम दे देता हूँ, जैसे कि सीता, तो सीता यहाँ क्या हो गई, यहाँ सी को मैंने डिनोट कर दिया, वह को सीता से, यहाँ मैं भी सीता ही कर देता हूँ, सीता इज कुकिंग फूड, तो सीता यहाँ क्या हो गई, सीता यहाँ सब्जेक्ट हो गई। ये क्या, ये सब्जेक्ट क्यों हो गई, क्योंकि ये बना रही है, एक्शन कौन कर रहा है, सीता कर रही है, तो यहाँ सीता क्या हो गई, सब्जेक्ट हो गई। कुकिंग, कुकिंग का मतलब क्या हुआ, खाना बनाना, बनाना, है ना, बनाना यहाँ क्या हो गया तुम्हारा, एक्शन हो गया। कौन सा एक्शन हो रहा है यहाँ पे, खाना बनाया जा रहा है, मतलब कि प्रेडिकेट भी इसे कह सकते हैं, ठीक है। आगे चल के हम इसे ही वर्ब कहेंगे, होता है एक ही है, ठीक है। ये क्या हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, ये एक्शन हो गया, प्रेडिकेट हो गया, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट क्यों, क्योंकि बना क्या, क्या बना क्या रही है ना, खाना ही बना रही है ना। मैंने पेन यहाँ से यहाँ उठा के रखा, तो किस पे उठा के आ रहा हूँ मैं, पेन, तो वही क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब कि कोई भी चीज आप जिस पे काम कर रहे हो, वही क्या होगा आपका
ऑब्जेक्ट हो गया। मैं आपको 3-4 सेंटेंसेस देता हूँ, आप जाके फटाफट उसमें पॉज करके कमेंट मतलब कि वीडियो पॉज करके आप कमेंट में इसका आंसर लिख के आओ। ठीक है, अगर आपको समझ में आया तो, नहीं समझ में आया कमेंट में वापस वापस से बताओ, वन शॉट में इसका जल्दी अपलोड कर दूंगा। ठीक है, जैसे पहला होमवर्क, ठीक है, राम इज रनिंग, ठीक है, इसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्रेडिकेट बताना है। ठीक है, मेरा इनाम अविरल गोइंग टू स्कूल, सीता सिंगिंग, सीता इज सीता इज सिंगिंग अ सॉन्ग। ठीक है, अब चौथा हो गया आपका टीचर टीच मैथ्स। ठीक है, आई एम ईटिंग फूड। ये 5 सब्जेक्ट 5 सेंटेंस है, ये आपके लिए होमवर्क है। आपको कमेंट में बताना है कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। इससे क्या होगा ना, आप चीजों चीजों को जैसे सीख रहे हो वैसे ही इम्प्लीमेंट कर रहे हो, तो एग्जाम में आपको एकदम डरने वाली चीजें नहीं होगी। जब आपको कभी कभी मिलेगा तो आप डरोगे नहीं इन चीजों से। ठीक है, ये तो हो गया पूरा सेंटेंस का। ठीक है, बनते कैसे हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, इसको मैं आपको लास्ट में थोड़ा सा रिवाइज भी करा दूंगा। अब मैं बात करने वाला हूँ टाइप ऑफ सेंटेंसेस, बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइप ऑफ सेंटेंस, टाइप ऑफ सेंटेंस में होते हैं, मैं आपको एकदम बारी बारी डिफिनीशन प्लस उससे एग्जांपल भी लिख के बता दे रहा हूँ। पहले हो गया सिंपल सेंटेंस। सिंपल सिंपल आपको आप ये सोचो कि जैसे कोई भी वर्ड होता है उसको आपको समझ के या सुनकर आपको लगता क्या है, वही आपको बताना होता है। ठीक है, तो सिंपल कैसे लग रहा है आपको, एक सिंपल क्या होगा, सब्जेक्ट होगा प्लस वर्ब होगा। ठीक है, मतलब जो आपको आसानी से समझ में आ जाए, आपको हिंदी में लिख के बता दें, जो आसानी से कन्वे किया जा सके। कन्वे मतलब कि किसी को बताया जा सके, बताया जा सके या प्रस्तुत किया जा सके, है ना। कन्वे करना मतलब कि बताना, किसी कोई भी वर्ड बोलना, कन्वे एक दूसरे में, है ना, कम्युनिकेशन करना। कम्युनिकेशन मैंने पहली यूनिट बहुत ही डिटेल में आपको यूनिट 1 आपको करके अपलोड कर दिया, आप जाके वहां से देख सकते हो। इसका वन शॉट भी आने वाला है, तो सब्सक्राइब करके रखो चैनल। ठीक है, जैसे आएगा आपको फटाफट मिल जाएगा। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूँ आपको कि एग्जांपल में राम इज गोइंग टू स्कूल। इसमें कॉम्प्लेक्स क्या है, कोई ऐसी चीज जो आपको समझ में ना आए, है ना। तो क्या है, इसमें सिंपल सा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्रेडिकेट आपको निकालना आ गया। ठीक है, ये सब्जेक्ट है, ये प्रेडिकेट है, ये ऑब्जेक्ट ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, गोइंग, गोइंग क्या होगा, वर्ब हो गया। तो यहाँ क्या एकदम सिंपल में सेंस इसका समझ में आ रहा है कि राम इज गोइंग टू स्कूल, राम स्कूल जा रहा है ना। एकदम सिंपल सा सेंस है इसका। ठीक है, उसके बाद ये सिंपल है तो इसको सिंपल ही एज रखेंगे इसे। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे वाले को, कंपाउंड। कंपाउंड ये ओ रहेगा ना, कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड में क्या होगा, कंपाउंड आपको सोच के क्या लग रहा है ये बताओ। अगर आप ये वर्ड सुन रहे हो तो आपको क्या लग रहा है कि इस कंपाउंड सेंटेंस में क्या हो सकता है। मैं बता दो, अगर दो सेंटेंसेस, सेंटेंस से हटा देता हूँ, सेंटेंस 1 और यहाँ पे सेंटेंस 2। ठीक है, दो सेंटेंस किसी पंक्चुएशन और कॉमा से, पंक्चुएशन मतलब पंक्चुएशन और कॉमा से। पंक्चुएशन और कॉमा मतलब क्या हो गया, पंक्चुएशन एंड भी आ सकता है इसमें, और भी आ सकता है, कॉमा तो कॉमा ही होता है।
तो दो सेंटेंस जैसे कि आई लव ईट चॉकलेट एंड स्वीट्स ऑल्सो। मतलब ये देखो, दो सेंटेंस है, सेंटेंस वन और सेंटेंस टू। सेंटेंस वन सेंटेंस टू ये किससे जुड़ा है? पंक्चुएशन। पंक्चुएशन यहाँ क्या है? एंड। इसे एम्परसेंड कहते हैं इसे कंप्यूटर भाषा में। पर एंड को रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, तो जल्दी जल्दी मैंने ये लिख दिया, पर लिखते हैं एंड। ये जैसे कि आई लाइक टू प्ले क्रिकेट एंड, अरे एक फिर से लिख दिया, एंड फुटबॉल। किससे? दो सेंटेंस, सेंटेंस वन सेंटेंस टू। सेंटेंस टू ये कैसे होगा? आई लाइक टू प्ले क्रिकेट एंड ये हो सकता है आई लाइक टू प्ले फुटबॉल। अब दो बड़े बड़े वर्ड सेंटेंस ना बना के हम छोटे से में, इसीलिए इसे कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं और इजीली बना सकते हैं। ठीक है, ये हेल्प भी करता है। तो आई होप कि आपको ये दो समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब थर्ड टाइप, कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब आपको नाम सुनकर क्या लग रहा है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में? कॉम्प्लेक्स मतलब कि एक या एक से ज्यादा सेंटेंस हो गए तो पक्की बात है। ठीक है, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा कि टू और मोर देन टू सेंटेंस आर ज्वाइन टुगेदर एंड वन इज डिपेंड टू another एंड डिस्क्राइब ऑल्सो। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि एक या एक से ज्यादा सेंटेंस हो गए जो कि ज्वाइन होंगे टुगेदर, मतलब साथ में दोनों ज्वाइन होंगे, या दो से ज्यादा हो सकते हैं तो दोनों ज्वाइन होंगे। मैं दो लेके चल रहा हूं यहाँ पे कि दो सेंटेंस होंगे जो कि ज्वाइन होंगे और एक दूसरे पे डिपेंड करेंगे और एक दूसरे को डिस्क्राइब भी करेंगे। मैं एक एग्जांपल लेके बता रहा हूँ आपको। माय यंगर ब्रदर इज कूल बट माय सिस्टर इज स्ट्रिक्ट। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा? आपके भी भाई कूल ही होंगे, है ना, बड़े होंगे छोटे होंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा आपका? एक सेंटेंस ये हो गया, एक सेंटेंस ये हो गया। ये किससे जुड़े हैं? बट से जुड़ा है। ठीक है, एक दूसरे पे डिपेंड है। ठीक है, मतलब कि उनकी सिस्टर स्ट्रिक्ट है, मतलब कि उनके ब्रदर कूल है, ये भी एक डिपेंडेंट हो गया। ठीक है, एक दूसरे को डिस्क्राइब भी कर रहे हैं, है ना, जैसे यंग यंग ब्रदर क्या है? कूल है, और सिस्टर क्या है? स्ट्रिक्ट है। तो ये आपका क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया, मतलब एक दूसरे से जुड़े होंगे प्लस एक दूसरे पे डिपेंड होंगे और एक दूसरे को डिस्क्राइब भी करते होंगे। तो आपको ये क्या, ये आप लिख सकते हो अपने एग्जाम में और आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा टेलीग्राम का, टेलीग्राम पे सारे नोट्स पढ़ते हैं मैथ के, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ईडी और सीएस की सारे नोट्स आपको वहीं सीक्वेंस में मिल जाएंगे। आप जाके वहां डाउनलोड करके आप वहां पढ़ सकते हो। लास्ट में आपको बहुत ही हेल्प होगी क्योंकि रिवीजन नोट से ही होने हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम फोर्थ टाइप के, डिक्लेरेटिव सेंटेंस। अगर आपने पहले सुना है तो ठीक है, और नहीं सुना तो मैं तो बता ही रहा हूँ। द सेंटेंस विच सॉरी यूज टू गिव एन ओपिनियन और फैक्ट। मतलब क्या है? डिक्लेरेटिव सेंटेंस में क्या होगा कि एक सेंटेंस होगा जो कि ओपिनियन, या तो ओपिनियन देगा, अब किसी किसी चीज पे ओपिनियन देगा, या तो फैक्ट बताएगा। देखो कि मैं आपको हिंदी में बताता हूँ। सूरज सॉरी सूरज पूर्व से निकलता है, सन इज राइजेस
इन द ईस्ट। ठीक है, ये तो फैक्ट हो गया, है ना। अर्थ इज इन ओवल शेप, ये क्या हो, फैक्ट हो गया। ये दोनों क्या हो गया, फैक्ट हो गया, ठीक है। फैक्ट क्या हो गया, मतलब कि कोई भी चीज, ऐसी चीज जो बदलती ना हो या फैक्ट हो, है ना। इस समय पीएम कौन है इंडिया का, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। प्रधानमंत्री कौन है यहाँ, नरेंद्र मोदी। तो फैक्ट है ना, ये अभी तो बदल नहीं रहा है, आगे बदल सकता है। सूरज पूरब से निकल रहा है, ये फैक्ट है, कभी बदलने वाला नहीं। धरती ओवल शेप में है, ठीक है। कैट्स आर क्यूट, ये क्या है, ओपिनियन है अपनी। किसी को अच्छी लग सकती है, किसी को नहीं लग सकती, ठीक है। तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस विच यूज टू गिव एन ओपिनियन और फैक्ट, ठीक है। ये एकदम सिंपल है। ऐसी ऐसा सेंटेंस जो कि फैक्ट और ओपिनियन अपना व्यक्त करने के लिए यूज किया जाता हो, डिक्लेरेटिव हो गया। अब मैं बात करता हूँ पांचवे का। पांचवे में क्या हो गया, इंपरेटिव। इंपरेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। तो इसके बाद क्या आ गया, इंपरेटिव। एक मिनट, मैं इसे यहाँ, इंपरेटिव क्या है, द सेंटेंस विच यूज्ड टू गिव कमांड, सजेशन और मेक रिक्वेस्ट। डिफिनेशन से आपको पता चल गया होगा कि ऐसे सेंटेंसेस जिसमें हम कमांड दे रहे हैं किसी को, दूसरे को, या सजेस्ट कर रहे हैं, या हम एक रिक्वेस्ट बोल रहे हैं, ठीक है। एक एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ, जैसे शट द डोर, ठीक है। शट द डोर कमांड दिया गया, ठीक है। सजेशन, यू शुड कंप्लीट योर होमवर्क। ये क्या है, ये सजेशन, ये हो गया तुम्हारा कमांड, लिख भी दे रहा हूँ कमांड। ये हो गया आपका सजेशन, ठीक है। और थर्ड, जैसे मैंने बताया रिक्वेस्ट, तो इसमें क्या आप तो डेली यूज करते होंगे, मे आई कम इन, ठीक है। इम्परेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिनको हम यूज करते हैं कमांड देने के लिए, या कि कोई चीज सजेस्ट करना हो, या तो हम कोई रिक्वेस्ट, किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं या कोई रिक्वेस्ट कर रहा है, वो क्या इम्परेटिव सेंटेंस में आएगा, ठीक है। एकदम इजी है। इम्परेटिव मतलब क्या होगा, जो कि हम कमांड के लिए यूज करें, या सजेशन के लिए, या तो हम रिक्वेस्ट के लिए यूज करें, उसे क्या कहेंगे, इम्परेटिव। एकदम इजी है ना। आप एक बार वापस से वीडियो देख लो, 5 हो गए हैं, 1.5x पे देख लोगे तो आपका एक बार रिवीजन हो जाएगा। उसके बाद ये खत्म हो जाए, जो मैंने आपको दिया है सेंटेंस, आप जाकर कमेंट में उसे लिखेंगे, तो आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी, ठीक है। उसके बाद बात करता हूँ छठे टाइप का। छठे टाइप का क्या होगा, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ये आपको टेंसेस में मिलेंगे, ठीक है। ये वर्ड, ये सेंटेंसेस आपको, सेंटेंसेस तो वैसे हर जगह मिलेंगे, ये सारे टाइप के, किसी ना किसी, कोई ना कोई टाइप आपको हर जगह मिल ही जाएगा, पर इंटेरोगेटिव आपको वहां जरूर मिलेगा। इंटेरोगेटिव मतलब क्या, द सेंटेंस विच यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन, और द सेंटेंस which end with question mark are called interrogative sentence। ऐसे सेंटेंस जो कि क्वेश्चन पूछने के लिए यूज होते हैं। पहला सेंटेंस, पहला डिफिनेशन आपका ये हो गया, आप ये एग्जाम में लिख सकते हो। दूसरा ये सॉरी, तो दूसरा ये क्या है कि जो ऐसे सेंटेंसेस जो कि क्वेश्चन मार्क पे खत्म होते हैं। क्वेश्चन मार्क क्या हो गया, यहाँ पे ऐसे लगा हो, तो सेंटेंस के लास्ट में ऐसे अगर लगा है तो कौन सा सेंटेंस हो जाएगा, इंटेरोगेटिव होगा।
मतलब जो क्वेश्चन पूछने के लिए बेसिकली यूज होता है उसे हम इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल, डेली लाइफ, रोज का। आप बच्चे से पूछते होंगे, आपसे बड़े पूछते होंगे, व्हाट इज योर नेम। ठीक है, आपका नेम, ये खत्म हो जाए। आपकी सिटी का नेम, ठीक है, विलेज का नेम, ठीक है। हाउ ओल्ड आर यू, हाउ ओल्ड आर यू, मतलब कि WHO वर्ड होते हैं ना, कि मतलब कि ओ नहीं होता, सॉरी वो गलती गलती से निकल गया। व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, ठीक है, ये सब क्या है, ये सब जब आ जाते हैं तो क्या हो जाता है, इंटरोगेटिव। बेसिकली जनरली यही होता है कि डब्लू डब्लू और एच वाले वर्ड जहाँ आ जाते हैं वो इंटरोगेटिव, पर कहीं कहीं ये भी हो जाता है, जैसे कि हाउ मच, हाउ मच है ना, तो कितना, है ना, हाउ मच मतलब कितना, तो ये भी तो एक क्वेश्चन भी हुआ ना। ठीक है, तो ये भी एक इंटरोगेटिव सेंटेंस में आता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा, आई होप। नहीं आया तो एक बार आप फिर से वापस से जाके देख सकते हो। उसके बाद आता है इंटरोगेटिव के बाद, ये भी आपको बहुत मिलेगा, निगेटिव। निगेटिव से आपके दिमाग में क्या आ रहा है? निगेटिव मतलब वो कि जो कि नकारात्मक, जो कि ना में ही आंसर आता हो बेसिकली। ठीक है, तो सेंटेंसेस, द सेंटेंस which used to express negative thought, थॉट की स्पेलिंग टीवी होगा, थॉट, ठीक है, फीलिंग और आइडिया। ऐसे सेंटेंस यूज कहाँ होते हैं, जहाँ पे हम अपने थॉट, फीलिंग और आइडिया को निगेटिव दिखाना चाहे। मतलब कि निगेटिव मतलब कि जहाँ पे बेसिकली नहीं का उपयोग हो जाए, जहाँ नहीं का उपयोग हो जाए या नॉट का हो जाए, उसे क्या कहेंगे हम, निगेटिव। ये देख मतलब पहचानने का, सेंटेंस पहचानने का यही प्रकार होता है, यही तरीका होता है कि नॉट या हिंदी में नहीं आ जाए। जैसे कि एग्जांपल में लेके बता दूं, राम इज नॉट डूइंग हिज होमवर्क। यहाँ नॉट आ गया तो क्या हो गया, ये निगेटिव हो गया। ठीक है, नॉट आ गया तो क्या होगा, निगेटिव हो गया। दूसरा मैं ले रहा हूँ, शी इज नॉट वर्किंग इन स्टोर। आपको साथ में ना पुरानी भी चीजें लेके चलनी है। ठीक है, पुरानी कैसे, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है ना, ये सब चीजें भी आपको ऐसे ऐसे देखनी होती है, जिससे कि आपका रिवीजन भी होता रहेगा। ठीक है, तो निगेटिव यहाँ नॉट आ गया, तो अब इसलिए बात है कि यहाँ निगेटिव भी होगा। उसके बाद एक एग्जांपल आपको और लिख के बताओ, आई डू नॉट लाइक डॉग। ठीक है, तो यहाँ नॉट आ गया, तो ये क्या हो गया, है ना, ये होता नहीं है बेसिकली कि कुत्ते सबको पसंद होते हैं। तो क्या हो गया यहाँ पे, नॉट, नॉट का मतलब निगेटिव, निगेटिव मतलब निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी। नहीं आई तो आप वापस से ये वीडियो खत्म होने के बाद आप स्पीड बढ़ा के देख सकते हो, यूट्यूब में इतने अच्छे फैसिलिटी भी तो है।